So this problem came in NIMSET 2008. I will cover all the questions of this type जो 2008 से लेकर के 2021 तक आए हुए हैं. All questions I will cover. So let's look at the problem. टैबुलर अरेंजमेंट है, सिंपल टैबुलर अरेंजमेंट है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि टैबुलर अरेंजमेंट पर क्वेश्चन सारे पेपर्स में आते हैं. राइट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. स्पोर्ट्स persons PQRSTU and V of a university are at the Bengaluru airport. 5 of them are selected players. एक एक लाइन को, एक एक डेटा को बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. Selected players and leaving to participate in a grand sports event in 5 different events: cricket, carom, badminton, table tennis, being held at 5 different cities: Mumbai, Chennai, Kolkata, Delhi and Hyderabad. No problems. Read it. So look at this. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 persons. Out of these 7 persons, 5 are selected players, means 2 are not. Right? ये कोई मैंने आपको रॉकेट साइंस नहीं बताया. इट इज वेरी सिंपल काइंड ऑफ थिंग. राइट, लेट्स अंडरस्टैंड. इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. व्हाट आई नीड टू डू, मुझे सबसे पहले यहां पर एक टेबल बनानी पड़ेगी. अरेंजिंग दिस डेटा, इस डेटा को अरेंज करते हुए एक टेबल बनानी पड़ेगी. लेट्स अरेंज दिस टेबल. और ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे पेपर्स में आता है. राइट, तो आफ्टर निमसेट, आफ्टर क्लियरिंग योर एमसीए, जब आप कैंपस प्लेसमेंट का एग्जाम दे रहे होंगे, अगेन इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. आप में से कुछ लोग आगे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, वहां भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. तो बी प्रिपेयर्ड. वेरी सिंपल क्वेश्चंस, नथिंग टू डू. तो यहां पर क्या है मेरे पास? P Q R S T U and V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 people are there. They are playing different games. Games कह लीजिए या sports कह लीजिए, whatever you like to say. They are playing different games or different sports. They are going to different cities. और हमेशा मैं क्या करता हूं, 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स बना लेता हूं. एक कॉलम उसके लिए जहां पर मुझे क्लैरिटी नहीं हो, मतलब डाउट हो कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और एक कॉलम उसके लिए जहां पर मुझे क्लैरिटी है कि ये नहीं हो सकता. राइट, दीज 2 कॉलम फॉर दोस जो हो सकता है. नाउ द टेबल इज लाइक दिस. सबसे पहले काम करिए, फाइंड आउट द डायरेक्ट डेटा. कुछ ऐसा क्वेश्चन में डेटा जरूर होगा जो डायरेक्ट डेटा गिवन होगा, जिसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट डेटा नंबर 3. इट इज अ डायरेक्ट डेटा. एस इज लीविंग टू कोलकाता. ओके, एस इज गोइंग टू कोलकाता टू प्ले टेबल टेनिस. क्या खेलेगा ये? टेबल टेनिस खेलेगा. इसमें मेरे मन में कोई डाउट नहीं है. इट इज वेरी क्लियरली गिवन. एस इज लीविंग टू कोलकाता टू प्ले टेबल टेनिस. एस इज गोइंग टू कोलकाता टू प्ले टेबल टेनिस. दिस काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड डायरेक्ट डेटा. आपके पास मौजूद है. नाउ यू इज लीविंग टू मुंबई. लुक, डायरेक्ट डेटा. यू इज लीविंग टू मुंबई. सो यू इज गोइंग टू मुंबई. बट ही डज नॉट प्ले आइदर बैडमिंटन और क्रिकेट. लेकिन ये बंदा ना तो बैडमिंटन खेलता है ना फिर क्रिकेट. यू इज लिविंग टू मुंबई, बैडमिंटन भी नहीं और क्रिकेट भी नहीं. इतनी बात सबको समझ में आ रही है? नो बैडमिंटन एंड नो क्रिकेट. यू इज लिविंग टू मुंबई, यू इज गोइंग टू मुंबई. ये क्लियर डेटा है. बैडमिंटन और क्रिकेट नहीं खेलता, इसीलिए मैंने क्रॉस के नीचे इसको लिखा है, बिकॉज इट इज नॉट प्लेइंग दीज 2 गेम्स. यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? ओके. टी इज नॉट अ सेलेक्टेड प्लेयर. लुक, आउट ऑफ दीज 7, 5 पीपल आर सेलेक्टेड प्लेयर, मीन्स 2 पीपल आर नॉट सेलेक्टेड प्लेयर्स, जिसमें से एक नाम बता दिया कि टी इज नॉट अ सेलेक्टेड प्लेयर. इफ इट इज नॉट अ सेलेक्टेड प्लेयर, इट मीन्स ही इज नॉट गोइंग टू एनीवेयर. ये कहीं नहीं जा रहा है. ना तो ये कोई गेम खेल रहा है, ना ये कहीं जा रहा है. राइट, दिस इज द कंडीशन.
इतनी बात सबको समझ में आ रही है? लेट्स लुक एट द अदर डेटा. सो आई ऑल्सो डू वन मोर थिंग. जो भी डेटा मैं यूज कर लेता हूं उसको मैं कैंसिल कर देता हूं, जिससे मुझे याद रहे दैट आई हैव यूज दिस डेटा. सो नाउ दिस डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड. T is not a selected player. This data is also used. This is also not required. P is going to Delhi. P is going to Delhi. So P is going to Delhi. P is going to Delhi, but he does not play either cricket or carom. ये क्रिकेट नहीं खेलता है बंदा और ये कैरम भी नहीं खेलता. नाइदर क्रिकेट नॉर कैरम. क्रॉस वाले कॉलम में लिखा है क्रिकेट भी नहीं खेलेगा, कैरम भी नहीं खेलेगा. ठीक है. Q has come to give and send off to R. Look, Q has come to give and send off to R. इसका मतलब क्या करने आया है? Q R को send off करने आया, see off करने आया. मतलब ये प्लेयर नहीं है, ये कहीं नहीं जा रहा है. So let's encircle Q as well. ये कहीं नहीं जा रहा है. Who is a chess player and is not leaving to either Mumbai or Hyderabad? Who is a chess player? Please read it. Who is a chess player? कौन है chess player? याद रखिएगा, जब भी कभी ये who वर्ड आएगा तो ये लास्ट वाले पर्सन के बारे में बात कर रहा होगा. इसका मतलब who कौन है? R. R कौन है? chess player. तो एक बात क्लैरिटी आ गई मुझे कि मिस्टर R इज अ chess player. So Mr. R is a chess player. S is a table tennis player. R is a chess player. Q is not a player. T is not a player. Mr. P is a player. Mr. U is a player. Mr. V is a player. This is the situation, right? Now look at this. यहां तक का जो डेटा जो मैंने फिलअप किया, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेटा, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, जहां पर मुझे एनालिसिस नहीं करनी पड़ी. एंड नाउ आई नीड टू एनालाइज, एंड दिस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एनालिटिकल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. नाउ लुक एट दिस. ही इज सेइंग Q has come to give and send off to R, who is a chess player and is not leaving to Mumbai or Hyderabad. ये जो बंदा है R, ये मुंबई नहीं जा रहा है और हैदराबाद भी नहीं जा रहा है. ठीक, नो प्रॉब्लम. नाउ लुक एट दिस. उसने मुझे कौन कौन से सिटीज दिए थे? ही हैज गिवन मी अ सिटी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद. वन मोर सिटी वॉज देयर, राइट? वो सिटी क्या था? चेन्नई था. दैट सिटी वॉज चेन्नई. आप एक बार डेटा को रेफर करके देख लीजिएगा. नाउ लुक एट दिस. दिल्ली वी हैव डन, कोलकाता वी हैव डन, मुंबई वी हैव डन. दिस मैन आर इज नॉट गोइंग टू हैदराबाद. इट मीन्स दिस मैन हैज टू गो फॉर चेन्नई. नो अदर ऑप्शन इज देयर. दिस मैन इज गोइंग टू चेन्नई, राइट? Which city is left? Hyderabad is left. The only person left is V. It means V is going to Hyderabad. ये कहां जा रहा है? हैदराबाद जा रहा है. Now I have completed one table. Now look at this table. U does not play badminton or cricket, right? You also cannot play chess and table tennis. कौन सा गेम बचा? The only game left is carom. इसका मतलब ये बंदा क्या खेल रहा होगा? कैरम खेल रहा होगा. Now look at this. This man P cannot play cricket. Only place left for cricket is this. This is cricket. Which game is left? The only game left is badminton. So this man must be playing badminton. So my table is complete. Or after making this table, I can answer any question, right? Let's look at the problems. Who plays badminton, right? Now look at this. P plays badminton. So after making this table, these questions are very easy. You can answer them in fraction of second. P plays badminton. So my answer will be P plays badminton. Now what is the second question he is asking?
Cricketer goes to, now look at this. Who is cricketer? Cricketer is V and he is going to Hyderabad. Cricketer is V and he is going to Hyderabad. So now I can answer that cricketer is going to Hyderabad. So my answer will be this, that is Hyderabad. Player of which game goes to Delhi? Right? Table आपके पास है, एक बार देख लीजिए. Player of which game goes to Delhi? आपके पास टेबल है. You can see the badminton player is going to Delhi. Let's cross check. चेक कर लेते हैं. Badminton player is going to Delhi. So this was the question. Who plays chess and where he is going? टेबल आपके पास है, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि चेस कौन खेल रहा है और वो कहां जा रहा है. राइट? तो चेस प्लेयर इज आर एंड ही इज गोइंग टू चेन्नई. सो योर आंसर मस्ट बी दिस. द चेस प्लेयर इज आर एंड ही इज गोइंग टू चेन्नई. आर इज चेस प्लेयर एंड ही इज गोइंग टू चेन्नई. तो वंस यू ड्रॉ द टेबल, द question is very easy. You can give answer in fraction of second. So first of all, you have to make the table and then you have to give the answer. And it's just a matter of practice. No theory, no concept, no formula, just practice, nothing else. Right? So this problem came in NIMSET 2010. Right? इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो 2008 का था. This problem came in 2010. 9 में ऐसा क्वेश्चन टेबल वाला नहीं आया था. तो let's understand this problem. Very simple problem. First of all, read all the data. There is a group of 5 persons P, Q, R, S and T. One of them is horticulturist, physicist, journalist, industrialist and one is the advocate. Okay. 3 of them P, R and advocate prefer tea to coffee. Okay. And 2 of them Q and journalist prefer coffee to tea. Okay. Industrialist, S and P are friends to one another but 2 of them prefer coffee to tea. Okay. The horticulture is a as brother. Right. So let's start solving this problem. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. वैसे माय एडवाइस टू यू पीपल, टेक योर टाइम. इस वीडियो को पॉज कर दीजिए. टेक योर टाइम 4-5 मिनट्स एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. राइट? इसका टेबल बनाने की कोशिश कीजिए. लेट्स ड्रॉ द टेबल. 5 पर्सन P, Q, R, S and T. P, Q, R, S and T. Right? Now look at the third line, very important line. P, R and advocate. What does it mean? P, R and advocate prefer tea to coffee. मतलब P क्या करता है? अगर टी और कॉफी का ऑप्शन दिया जाए तो he will prefer tea to coffee. कौन कौन? P, R and advocate. Right? P, R and advocate का मतलब क्या हुआ? There is a person P, there is a person R and there is another person who is an advocate. P और R में से कोई भी advocate नहीं है. So P, R and advocate prefers tea to coffee. P को टी पसंद है, R को टी पसंद है और advocate को, advocate कौन है मुझे नहीं पता. तो P and R likes tea to coffee. Right? And 2 of them. Look. 3 of them and 2 of them. Q and the journalist. Q is liking coffee and the journalist. इसके अलावा कोई बंदा है जो journalist है. So out of these 2, one must be advocate, other must be journalist. जिसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी नहीं है. कोई बात नहीं. The industrialist S and P are friends to one another. S and P. Mr. S, Mr. P and some other person is industrialist. कौन industrialist है मुझे नहीं पता. ये friends हैं each other के, but 2 of these people prefer coffee to tea. इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनको कॉफी पसंद है टी के मुकाबले. So देखो, S, P, industrialist S and P. P को तो टी पसंद है, इसका मतलब P तो ruled out हो गया. कौन कौन बचा? S and industrialist. S को क्या पसंद है? कॉफी.
एंड किसको पसंद है? इंडस्ट्रियलिस्ट को। यहां पर एक ही बंदा और है जिसको कॉफी पसंद है, वो है क्यू। इसका मतलब वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट क्यू मस्ट बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट। क्यू क्या होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएगा। साफ साफ बोल रहा था, 3 लोगों को टी पसंद है, 2 लोगों को कॉफी पसंद है। इसका मतलब मिस्टर टी मस्ट बी लाइकिंग टी। इनको क्या पसंद होगा? टी पसंद होगा। मिस्टर टी मस्ट बी लाइकिंग टी। ओके। द हॉर्टिकल्चरिस्ट इज आर्स ब्रदर। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है वो आर का भाई है। इसका मतलब आर हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं है। इसको क्रॉस कर देते हैं। आर जो है वो हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं है। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। One of them is horticulturist. 3 of them, P, R and advocate prefer tea to coffee. Look at this, very important line. P, R and advocate. P, R and advocate prefer tea to coffee. P को टी पसंद है, R को टी पसंद है एंड एडवोकेट को टी पसंद है. Look at the table. Who is liking tea? T is liking tea. So this guy must be a advocate, right? Q and the journalist prefer coffee to tea. Q and journalist prefer coffee. Q को कॉफी पसंद है और जर्नलिस्ट को. तो देखो Q is an industrialist. इसके अलावा केवल ऐसे एक बंदा है जिसको कॉफी पसंद है. दिस मस्ट बी दी जॉर्नो. ये क्या है? जर्नलिस्ट है. नाउ हु इज लेफ्ट? हॉर्टिकल्चरिस्ट इज लेफ्ट. आर कैन नॉट बी हॉर्टिकल्चरिस्ट बिकॉज द हॉर्टिकल्चरिस्ट इज आर्स ब्रदर. आर का भाई हॉर्टिकल्चरिस्ट है. इसका मतलब आर हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं हो सकता. तो दिस मैन मस्ट बी हॉर्टिकल्चरिस्ट. हॉर्टी. एंड कौन सा प्रोफेशन बचा? द ओनली प्रोफेशन लेफ्ट इज फिजिसिस्ट. तो वन थिंग इज क्लियर, दिस मैन मस्ट बी अ फिजिसिस्ट. दिस मैन मस्ट बी अ फिजिसिस्ट. क्लियर? तो मेरे पास सबके प्रेफरेंस आ गए टी और कॉफी के, और मेरे पास सबका प्रोफेशन आ गया कि हु इज हॉर्टिकल्चरिस्ट एंड हु इज फिजिसिस्ट एंड हु इज इंडस्ट्रियलिस्ट. नाउ लुक एट द प्रॉब्लम. Who is horticulturist? My first problem is who is horticulturist? तो मैंने तो सॉल्व कर लिया था. P is an horticulturist. Who is an industrialist? Horticulturist कौन है और industrialist कौन है? तो horticulturist was P. P was horticulturist. और industrialist कौन है ये मुझे पता लगाना था. तो देख लीजिए, Q was an industrialist. तो my answer must be Q is an industrialist. So Q is an industrialist. So these type of questions comes regularly in your paper. This set came in 2000.